हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्राचीन इतिहास का जो है कि प्राचीन इतिहास का महाजनपद काल से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। उससे पहले ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल हो चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज महाजनपद से संबंधित कुछ प्रश्न को। तो हमारा क्वेश्चन है कि सेनिया निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो सीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनिया। और वो किसे कहा जाता है इन चारों शासकों में से? तो वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया यानी नियमित सेना रखने वाले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक को किसे कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के शासक में किसे कुनिक कहा जाता था? तो कुनिक कहा जाता था किसे? अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। और आपको ध्यान रखना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। आपको ध्यान रखना, बिंबिसार को कहा जाता था। और हर्यक वंश से संबंधित एक और क्वेश्चन रखिएगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। क्योंकि हर्यक वंश में मतलब जो भी राजा बना तो वो अपना पिता को मारकर ही बना है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसको उसका बेटा अजातशत्रु ने मार दिया और वो गद्दी पर बैठ गया। इसी तरह जो है कि अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठता गया, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? तो वो था घनानंद। जब सिकंदर आया था और झेलम नदी के तट पे जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया था, और उस युद्ध को हाइडेंस्पीज का युद्ध कहा जाता था। तो उस समय पूरे भारत मतलब मगध सम्राट का राजा कौन था? मगध साम्राज्य का तो वो था घनानंद। तो मगध तो सिकंदर के समकालीन राजा कौन हुआ? तो घनानंद ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन ए है हमारा कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। तो ये पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन, क्योंकि यही एक पहला आक्रमण था जिससे भारत और यूनान दोनों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ था। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनान की स्थापना का मार्ग विस्तार प्रस्तुत किया था। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी सही है। अगला है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। तो ये गलत है, उसने भारत को यूनान का रियासत नहीं बनाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया था? तो अगर पाटलिपुत्र पूछे, पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना, तो हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। और अगर पटना पूछे, क्या पटना, तो ये हो जाएगा कौन? शेरशाह सूरी। आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर पटना का स्थापना पूछे तो शेरशाह सूरी, और अगर पाटलिपुत्र का पूछे तो उदयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? किस राज्य में जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था? तो मगध जो साम्राज्य था इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्र सेना यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसे उग्र सेना या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता महापद्म नंद को। किसे? महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है, किस मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण
के प्रारंभ का ऐतिहासिक का प्रतीक माना गया था। किससे प्रतीक माना गया था? ये माना गया उत्तर काले पॉलिशकृत वर्तन को। किसे? उत्तरी काले पॉलिशकृत वर्तन को। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में पूछे गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन इतिहासकार नहीं था जो सिकंदर के साथ आया था? तो एनासिक्रिटस भी आया था सिकंदर के साथ, एरिस्टोबुलस भी आया था और निर्याकस भी आया था, क्योंकि निर्याकस तो जल सेनापति था। हेरोडोटस जो है, ये हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ये तो इतिहास का पिता है हेरोडोटस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो है महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। और अगर अंतिम शासक पूछे, अंतिम शासक कौन है? तो वो है घनानंद। कौन है अंतिम शासक? घनानंद। और संस्थापक है महापद्म नंद। अगला, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा जाता था? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो घनानंद को कहा जाता था अग्नमीज या जेंडरमीज। अगला, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। अगला है, भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कितना? 600 ईसा पूर्व में। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक, बोल रहा है क्या, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए यानी कि राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इससे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया था और अजातशत्रु खुद अपने पुत्र द्वारा मारा गया और उसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला, ईरानियों के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरानी क्या है? ईरान के खमनी वंश, ईरान के खमनी वंश ने किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? कौन सा प्रांत? 20वां प्रांत बनाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेरियस या दायरवाहु फर्स्ट। क्या हो जाएगा? डेरियस या दायरवाहु फर्स्ट। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। अगला, हाइड्रोजन स्पीच यानी वितस्ता आधुनिक नाम बोले। वितस्ता किसका आधुनिक नाम था? झेलम का जो है प्राचीन नाम था वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता नदी कहा जाता था। और यहाँ पर 326 बीसी में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था और उसे कहा गया था हाइडेस्पास का युद्ध। क्या कहा गया था? हाइडेस्पास का युद्ध। किस नदी पर हुआ था? वितस्ता नदी या झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बड़े राज्यों का उदय का कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरब्रिज या राजगीर। क्या? गिरब्रिज या राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरब्रिज या राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के
राजा को चिकित्सक के लिए भेजा था अपने राजवैद्य जीवक को, तो उसे अवंती के राजा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ बोल रहा है, तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है, 16 महाजनपदों का? तो था अंगुत्तर निकाय। अगर बौद्ध धर्म में बोले कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन बौद्ध ग्रंथ करता है, तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन धर्म में बोले कि जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है, कौन सा जैन ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो हो जाएगा भगवती सूत्र। क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। आपको ध्यान रखना, भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो मगध सम्राट जो बोल रहा है अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, तो वो कौन था? बिंबिसार। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार जो है। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने मगध में मिला लिया था। क्या? मगध में मिला लिया था अंग को जीतकर। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? इसका नहीं किया था, काशी का नहीं किया था, इसका काशी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? कौन सा मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा था? तो कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन है, ईरानियों के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो प्रश्न पहले भी हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट। क्या हो जाएगा? डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट। अगला, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी जो साम्राज्य था, तो उसका विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो क्या था? अजातशत्रु। किसने किया था? अजातशत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइजेस्पिज या वितस्ता का आधुनिक नाम जो झेलम है, तो किन दो शासकों के बीच ये युद्ध हुआ था? हाइजेस्पिज का युद्ध या झेलम नदी पर जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। किसके? सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। कहाँ? बेबीलोन में। भारत से वापस लौट रहे थे मैसेडोनिया, इसके बीच रास्ते में ही इसका मृत्यु हो गया था, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राजधानी के रूप में किसके द्वारा चयन किया गया था पाटलिपुत्र को? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासक था? तो सिकंदर के समय जो था उत्तर भारत पर यानी मगध साम्राज्य वाले हिस्से पर किस शासक का राजवंश था? तो वो था उस टाइम नंद वंश। क्या था? नंद वंश। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और वो नहर कहाँ खोदा गया वो आपको बताया। कहाँ खोजा गया था? कलिंग में खोजा गया था। और कलिंग का लड़ाई कब हुआ था? तो ये कलिंग का लड़ाई जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना। और किसने यह लड़ाई लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। मगध का राजधानी कहाँ है? मगध का राजगिरी या गिरब्रिज है। अंग का राजधानी चंपा है। ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो पहला ईरानी शासक कौन था? तो वो था डेरियस। कौन था? डेरियस। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्रतीक
प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो था अवंती। क्या था? अवंती। और अवंती ये 16 महाजनपदों में से एक था और इसका राजधानी जो था वो उज्जैन था। अवंती दो भाग में था, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन था और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी था वो था माहिष्मती। कहाँ था? माहिष्मती, आपको ध्यान रखना है। और तक्षशिला किसका राजधानी था? ये आपको कमेंट करके बताना है, तक्षशिला किसका राजधानी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक था उसे कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या कहा जाता? श्रेष्ठीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है गृहपति का अर्थ धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा महाजनपदों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम रिलेटिव है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आप देख सकते हैं सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी लोअर में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्री में। तो जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सारा का सारा प्रीवियस है। तो इसी तरह का आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी आप पढ़े हुए प्राचीन इतिहास में प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल से हमारे जो इस चैनल है, इस चैनल पे कल से एक प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 70 से 80 जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।